जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर सीआईके की छापेमार कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में 15 ठिकानों पर सीआईके पुलिस की ओर से छापेमार कार्रवाई हो रही है। काजीगुंड के डॉक्टर वाहिद को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर वाहिद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर एक्शन लगातार जारी है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और स्थानीय पुलिस टीमों ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की चल रही जांच के तहत घाटी में 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान काजीगुंड के डॉक्टर वाहिद को जांच के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अधिकारी संदिग्धों के बारे में और सुराग जुटाने के लिए तलाशी अभियान लगातार कर रही है। जम्मू कश्मीर में 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई इस वक्त जारी है। काजीगुंड के डॉक्टर वाहिद को हिरासत में लिया गया। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर के पूछताछ हो रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में पूछताछ हो रही है। न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलग अलग ठिकानों पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। कई ठिकानों पर एक साथ सीआईके और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। डॉक्टर वाहिद को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई हो रही है। 13 ऐसे जगह है जहां पर दबिश दी जा रही है। तलाशी अभियान जारी है। पूछताछ के लिए डॉक्टर वाहिद को हिरासत में लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े तमाम सवाल जिनका जवाब तलाशने के लिए अलग अलग जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई टीम की ओर से हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। दिल्ली में जिस तरह का ब्लास्ट हुआ उससे कई बड़े खुलासे हुए कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि इसके अलावा कई शहरों में इस तरह की योजना बनाई गई थी और जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं इसके आधार पर यह जांच आगे बढ़ रही है। कई खुलासे हो रहे हैं। लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। पूछताछ उनसे हो रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई हो रही है। सीआईके और पुलिस की टीम एक साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। खुलासे कई क्योंकि लगातार हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के किनके साथ संपर्क है, जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं वहां तक पुलिस पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमार कार्रवाई इस वक्त जारी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से कई खुलासे हुए हैं। पूरा नेटवर्क जो फैला हुआ है उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सुरक्षा एजेंसी अब पूरी तरीके से जुटी हुई है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर एक्शन अब तेज हो चुका है और फोन लाइन पे हमारे साथ विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई इस वक्त हो रही है, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, इस समय भी जो है सीआईके की रेड जो है 13 लोकेशंस पे चल रही है, जिसमें सीआईके के साथ साथ सीआईडी भी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये खासकर जमात इस्लामी के साथ कनेक्टेड रेड्स हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से देखा गया कि ये प्रतिबंधित संगठन जरूर है, लेकिन इसके वजह से उसके बावजूद ये अपनी रेडिकलाइजेशन लगातार जारी कर रहे हैं, युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इनको लेकर रेड लगातार जारी है और जिस तरह से कई डॉक्टर्स का नाम आ रहा है, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ कनेक्टेड थे, जो उनके नेटवर्क में थे, उनको लेकर भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। पिछले 5 दिन में देखा जाए तो 800 से ज्यादा लोकेशन पर रेड की जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने की लगातार कायबात जो है सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में खासकर जिस तरह से श्रीनगर का नेटवर्क सामने आया है, उसके बाद से सीआईके जो है उसने जमात इस्लामी और इसके संगठन के बीच में और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आपस में क्या कभी बातचीत हो रही थी या किस तरह से ये आपस में जुड़े थे, उसकी तहकीकात करने की लगातार रेड चल रही है। विकास, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं जब भी कभी इस तरह की खबरें सामने आती है तो वहां पे स्थानीय लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। कई बार स्थानीय लोगों को बहुत कुछ मालूम होता है। क्या इस तरह की जो जांच पड़ताल अब हो रही है, टीमें कर रही है, दबिश दी जा रही है तमाम ठिकानों पर, इस दौरान क्या स्थानीय लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है टीम को? जी बिल्कुल। देखिए, एक समय था जब 90 का दशक था तो तब हालात कुछ और थे, लेकिन अब 370 खत्म होने के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। लोग अब जो है सामने आ रहे हैं, सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं और कई बार देखिए ऐसा होता है जब भी ओवरऑल वर्कर्स का नेटवर्क ध्वस्त होता है या कई बार हाइडआउट्स जो मिलती हैं वो स्पेसिफिक इनपुट होता है और जो इनपुट होता है वो आर्मी, पुलिस ने लोगों के साथ, लोकल्स के साथ उनका अपना समन्वय होता है, उसी से मिलता है। तो अब लोकल्स जो है वो भी आतंकवाद से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि देखिए मैं लगातार यही बताता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म नहीं होगा, लोगों के इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, लोगों को पैसा नहीं आएगा, तो लोगों का पूरा सपोर्ट है। सुरक्षा एजेंसी लगातार जांच पड़ताल करिए। शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए।